बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रायबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मलक सैफुल मुल्क खोखर का न्याज बेग में तरक्याती मंसूबों का आगाज, 200 करोड़ से जायद का बजट मंजूर। मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली व सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलक सैफुल मुल्क खोखर ने आज यूनियन कौंसिल 110 न्याज बेग में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने न्याज बेग जामे मस्जिद में नमाज फजर अदा की, जहाँ बाद नमाज इज्तिमाई दुआ के साथ तरक्याती मंसूबों की इब्तिदा की गई। इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और रिहायशियों ने MN साहिब का पुरजोश और भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर MN ने ज़ेरे तमीर गलियों का मुआयना किया और वहाँ मुकीम शहरियों से मुलाकात की। मुकीनों ने तरक्याती कामों के आगाज़ पर खुशी व इत्मीनान का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मलक सैफुल मुल्क खोखर का शुक्रिया अदा किया है। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने बताया कि न्याज बेग के लिए 200 करोड़ रुपए से जायद का बजट मंजूर करवाया गया है, जिसके तहत इलाके में सड़कों, सीवरेज, गलियों और दीगर बुनियादी सहूलियात के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्याती मंसूबे मुस्लिम लीग नून के अवामी खिदमत के वादे की अमली ताबीर है और हम चाहते हैं कि लाहौर के हर इलाके में जदीद सहूलियात मैसर हों। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। थाना मंगला कैंट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज संधू की खुली कचहरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज संधू की ज़ेरे सदारत थाना मंगला कैंट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मुकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने मकामी पुलिस के हवाले से दरपेश मसाइल, रवैये, तफ्तीशी अमूर और दीगर शिकायत पेश की। DPO जेहलम ने तमाम शिकायत को बगौर सुना और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। DPO ने बताया कि आज पंजाब के अहकाम की रोशनी में आवाम को फौरी और मौसर इंसाफ इनकी दहलीज पर फराहम किया जा रहा है। इस मकसद के लिए पुलिस खिदमत मराकज, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज, मिसाक सेंटर्स, मिसालती कौंसल्स और थानों की बतौर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन अपग्रेडेशन की जा चुकी हैं, जहां 24 घंटे सर्विस फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि IG पंजाब और RPO रावलपिंडी डिवीज़न की हदायत पर जिला भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है, ताकि शहरियों को जल्द से जल्द इंसाफ मुहैया किया जा सके। DPO जेहलम का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद अवामी शिकायत का फौरी हल है और शहरी बिला झिझक इनमें शिरकत करें, जहां इनके मसाइल मौके पर हल किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। मोहम्मद रमजान साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद रोड पर पेश आने वाले एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में खातून जाम बाग जबकि 1.5 दर्जन के करीब मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। हादसा इस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार मुसाफिर वैगन बेकाबू होकर सड़क किनारे दरख्त से जा टकराई। वैगन की टक्कर से दरख्त से बंधी हुई एक गाय भी मौके पर हलाक हो गई। ऐने शाहिदीन के मुताबिक वैगन ड्राइवर की बजाय अनारी शागिर्द चला रहा था, जबकि असल ड्राइवर खुद चूनिया में ही उतर गया था। ड्राइविंग में गफलत और लापरवाही हादसे का बुनियादी सबब बनी। रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जामबाग खातून की नाश और तमाम जख्मियों को TH अस्पताल चूनिया मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतअद्दिद की टांगें टूट चुकी हैं, जबकि कई की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की नुयत का जायजा लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। खबर शामिल करते वारी से। शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बूढ़ेवाला के नवाही गांव 359 EB में 6 रुकनी डकैत गैंग ने घर में घुसकर वारदात की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके अयूब और इसकी 2 मासूम बेटियों आरफा और तैयबा को शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिमान फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने इलाके में कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल कहते हैं कराची से। तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी प्रोसेसिंग जोन की कंपनी यूनिट 1 में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेडियर की मुतअद्दिद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कई अफराद जख्मी हुए हैं। वीडियो में कुछ अफराद लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म से जल्दी उतरते दिखाई दिए, जिसके बायस चोटें आईं। इलाके में खौफो हरास से और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर की वजीर तलीम राना सिकंदर हयात और लेजेंड क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ से अहम मुलाकात। तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग़ पर मशावरत। हमारे नुमाइंदे अरफान अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने गुज़श्ता रोज़ वजीर तलीम राना सिकंदर हयात और पाकिस्तान के मायानाज साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ से एक अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सूबे के तालीमी इदारों में खेलों के मैदानों की बहाली, जदीद स्पोर्ट्स सहूलियात की फ्राहमी और तलबा के लिए बाकायदा खेलों की सरगर्मियों के आगाज़ से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत की गई। सूबाई वजीर खेल ने इस मौका पर कहा, हमारा हदफ है कि स्कूल और कॉलेज की सतह पर खेलों को फ़रोग़ देकर नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जाए। इस इनकलाबी मनसूबे को तलबा की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा के लिए नहायत अहम करार दिया जा रहा है, जो न सिर्फ तलीम और तरबियत का हिस्सा बनेगा बल्कि नौजवानों को मंशियात, बेरवी और दीगर माशरती मसाइल से दूर रखने में भी मददगार साबित होगा। लेजेंड क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि खेल नौजवानों की शख्सियत साजी और टीम वर्क का जज्बा पैदा करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और तालीमी इदारे इसका बेहतरीन आगाज़ का हो सकते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में मुंतखब स्कूल्स और कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद इस मॉडल को पूरे सूबे में वसअत दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं जेएलएम से। जेएलएम पुलिस के जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, शहरों की सिक्योरिटी और अवामी मसाइल का फौरी हल तरजीह करार। जेएलएम से हमारे नुमाइंदे राजा अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेएलएम तारिक अजीज संधू के ज़ेरे निगरानी जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग, मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी, इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम और खुले कचहरे में अवामी मसाइल का फौरी हल जेएलएम पुलिस की तरजीहात में शामिल है। डीपी जेएलएम की हदायत पर थाना दीना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1 किलो 320 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिमा के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी तरह थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 किलो 160 ग्राम हेरोइन और 550 ग्राम चर्स बरामद हुई। दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज किए गए। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जंग में पीरा फोर्स का पहला इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडर ने पीरा फोर्स में डेपुटेशन में पर आने वाले पुलिस अफसरान व कांस्टेबलान से मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही विजन के तहत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मकसद अवामी फलाह और मौसर गवर्नेंस का फ़रोग़ है। पीरा फोर्स तजावज़ात, प्राइस कंट्रोल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुतहरिक होगी। डिप्टी कमिश्नर की पीरा फोर्स के अफसरान व स्टाफ को बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने की हदायत सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर आफाक मोरस ने भी तफसीली ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं जैकबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लंजान ने एसएसपी मोहम्मद कलीम मलक और पुलिस को शाबाश दी। कार्रवाइयों के नतीजे में बदनाम ज़माना डाकू निसार बनगलानी ने गिरफ्तारी पेश कर दी। निसार 36 मुकदमात जिनमें कत्ल और बच्चों के अगवा शामिल हैं में मतलूब था। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान में बेहतरी को सराहते हुए जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। सूबाई वज़ीर मेहनत मलक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत अहम इजलास कम अज़ कम उजरत के मौसर नफाज के लिए अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर गौर। मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर मेहनत मलक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कम अज़ कम उजरत और औकाते कार के मौसर नफाज को यकीनी बनाने के लिए एक बाइख्तियार लेबर अथॉरिटी के क़याम को तजवीज़ का तफसील से जायज़ा लिया गया। इजलास में महकमा मेहनत के आला अफसरान, माहिरीन कानून और मुतल्लिका अफसर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुलाजमीन के हकूक़, बेहतर लेबर मॉनिटरिंग सिस्टम और शिकायत
کے فوری ازالے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر محنت ملک فیصل یو کھوکھر نے کہا کہ پنجاب کے محنت کشوں کے باوقار روزگار، مناسب اجرت اور سوشل سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب محنت کش طبقے کے لیے ایک ایسا نظام متعارف کروا رہی ہے جس کے تحت نہ صرف ان کی کم از کم اجرت کا تحفظ ممکن ہوگا بلکہ وہ جلد ہی اپنی چھت کا خواب بھی پورا کر سکیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا مجوزہ لیبر اتھارٹی کو قانونی اور انتظامی لحاظ سے مکمل اختیارات دیے جائیں گے تاکہ یہ ادارہ عملی طور پر محنت کشوں کے حقوق کا نگہبان بن سکے۔ ملک اعجاز احمد خان آف کھائی کا ڈنگ شاہ اور سکندر پورہ کا دورہ۔ انتقال پور ملال کے موقع پر اظہار تعزیت اور بزرگوں کی عیادت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے بھائی ملک اعجاز احمد خان آف کھائی نے جمعرات 7 اگست کو موضع ڈنگ شاہ اور سکندر پورہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے حالیہ انتقال پور ملال کے موقع پر لواحقین سے اظہار تعزیت کیا، فاتح خوانی کی اور مقامی بزرگوں کی خیریت دریافت کی۔ موضع ڈنگ شاہ میں انہوں نے سردار وقاص اور سردار ناصر کے والد محترم سردار محمد انور مرحوم کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ انہوں نے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کریں۔ بعد ازاں موضع سکندر پورہ میں انہوں نے محمد شریف کے بیٹے غلام رسول مرحوم کے انتقال پر اہل خانہ سے ملاقات کی، دعائے مغفرت کی اور ان کے غم میں شریک ہوئے۔ دورے کے آخر میں ملک اعجاز احمد خان نے سکندر پورہ کے معزز بزرگوں اور احباب سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور علاقائی فلاح بہبود پر تبادلہ خیال کیا۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں، سیکھو دنیا باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔